नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का मेडिटेट विद इनर सेल्फ में मैं जिग्ना ठक्कर ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आनापानसति मेडिटेशन करेंगे, पर उसके पहले मैं जो हम लोग रोज स्पिरिचुअल रियलिटी देख रहे हैं उसका पार्ट 3 का वीडियो आज देखेंगे। पार्ट 3 का वीडियो देखने के बाद मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी और फिर हम मेडिटेशन करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3 ऑफ स्पिरिचुअल रियलिटी विच इज आध्यात्मिक सत्य, पार्ट 3। Pyramid is the most stable structure which receives the highest cosmic energy in this planet Earth. Pyramid forms at an angle of 52 degrees 51 minutes, and because of this angle it receives the highest cosmic energy. Pyramid can be constructed with any material. Materials make no difference in the receiving of the cosmic energy. Pyramid has to be aligned to perfect cardinal directions: north, south, east and west. Cosmic energy gets accumulated at 1/3 height from the base of the pyramid. This place is known as King's Chamber. Cosmic energy will be maximum in the King's Chamber, and it spreads throughout the pyramid. A crystal fixed at the apex of the pyramid multiplies and distributes the cosmic energy throughout the pyramid. The no-thought state, or Nirmal Sthiti, is attained 3 times faster if one meditates inside the pyramid. Pyramid can be used for communication with higher frequencies. Meditation in the pyramid helps in healing and for all meditational experiences. Did you understand or you need any explanation? आपको सब कुछ समझ में आया? जी जी।
ओके, सो पिरामिड के नीचे अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिलती है। एंड द अदर थिंग इज, अगर हम ग्रुप में ध्यान करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा लोग मिलके ध्यान करते हैं, तो उससे भी और 3 टाइम्स एनर्जी ज्यादा मिलती है। एंड पूर्णिमा एंड अमावस्या के टाइम पे भी हमें 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिलती है। मतलब पूर्णिमा के अगले दिन, पूर्णिमा के बाद वाले दिन, और पूर्णिमा के पर्टिकुलर वाले दिन। तो दोज आर द डेज विच आर हाईली एनर्जाइज डेज। तो उन दिनों अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी मिलती है। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड विद द फिल्म। अभी हम मेडिटेट करेंगे। आई विल पुट अ सॉफ्ट म्यूजिक। आई टेल यू लिटिल अबाउट द मेडिटेशन दैट वी आर गोइंग टू डू। हम ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने वाले हैं। इसको हम बोल सकते हैं आनापान सती ध्यान। ये मेडिटेशन गौतम बुद्धा द्वारा 2500 साल पहले बताया गया था। गौतम बुद्धा ने एज सिद्धार्था जब उनका घर छोड़ा, फिर उन्होंने लगभग 600 से 800 मेडिटेशन टेक्निक्स ट्राई की थी। उसमें से ये सबसे इजी तरीका था अपने आप से कनेक्ट करने का और मेडिटेशन स्थिति को प्राप्त करने का। तो उन्होंने ये वाला ध्यान सबको बताया था। इसको पाली भाषा में बोलते हैं आनापान सती मेडिटेशन। आना मतलब आती हुई सांस, अपाना मतलब जाती हुई सांस, और सती मतलब उसके साथ रहना। तो वी विल डू आनापान सती मेडिटेशन विच इज कॉल्ड एज ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन इन इंग्लिश। तो इसमें एक पॉस्चर रहता है, जैसे आपको फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, अपने गोद में रखना है, अपर साइड फेसिंग, मतलब पाम ऊपर की तरफ फेस करते हुए। पैरों को क्रॉस लेग्स करके बैठना है। अगर आप क्रॉस लेग्स करके नहीं बैठे हैं और आप चेयर पे या सोफे पे बैठे हैं, तो सोफे पे या चेयर पे बैठेंगे तो पैरों को हमें एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है, इस तरीके से। और आंखों को बंद करना है धीरे से। एक्चुअली हमारे हैंड से 10% एनर्जी, लेग से 10% एनर्जी, और आंखों से 80% एनर्जी वेस्ट होती है। तो हमें अपने आसपास एक एनर्जी मैग्निफिक सर्कल बनाने के लिए हमें ये पोजीशन लेनी है। अगर इफ यू नॉट कंफर्टेबल, आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं, बट हमें स्थिर सुखासन में बैठना है, विच इज कंफर्टेबल एंड स्टेबल पोजीशन, जो जिसमें हम लॉन्ग टाइम तक बैठ सके। और ड्यूरिंग द मेडिटेशन अगर आपको पैर में या हाथ में या कहीं पे अनकंफर्टेबल फील होता है, तो फॉर 2 मिनट्स यू कैन स्ट्रेच, बट डोंट गिव जर्की मूवमेंट्स। आराम से धीरे से आप स्ट्रेच कर सकते हैं लेग्स को, हैंड्स को, एंड अगेन कम बैक टू द सेम पोजीशन। सो वील स्टार्ट नाउ। तीन डीप ब्रेथ्स लीजिए। हम कर रहे हैं आनापानसती मेडिटेशन, जो गौतम बुद्धा ने हमें तकरीबन 2500 साल पहले बताया था। उन्होंने 700 से 800 मेडिटेशन टेक्निक्स ट्राई किए थे, उसमें से ये बेस्ट टेक्निक थी मेडिटेशन की। उन्होंने हमें बताया था हमें क्रॉस योर लेग्स करके बैठना है, फिंगर्स को एक दूसरे के साथ क्लैस्प करना है, और आंखों को धीरे से बंद करना है। अगर हमने चश्मा पहना है तो हम चश्मा उतार देंगे, और हम बने रहेंगे अपनी सांसों के साथ। आना मतलब आती हुई सांस, अपाना मतलब जाती हुई सांस, और सती मतलब उसके साथ बने रहना। तो हम बने रहेंगे अपनी आती जाती सांसों के साथ।
अब हम सभी अपनी चेतना को बाहर से भीतर की ओर जाने के लिए परमिशन देंगे, अनुरोध करेंगे। आसपास के कोलाहल को, आवाज को थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे देंगे और शांत होते चले जाएंगे। रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, शांत शांत और शांत। धीरे धीरे अपनी आती जाती सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ते हुए शांत होते जाएंगे। अपने सारे गुरुओं का आवाहन करेंगे, अपने इष्ट देव का आवाहन करेंगे, अपनी हायर सेल्फ का यानी कि अपनी पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे, अपने माता पिता की पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे और यूनिवर्स को एक रिक्वेस्ट करेंगे। मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ, बैठ रही हूँ, मैं अच्छे से गहरा ध्यान कर पाऊं। आप मुझे ये ध्यान करने में मदद कीजिए। अपने हार्ट से कनेक्ट होते हुए अपने आप को परमिशन दें कि हम इस ग्रुप की एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं। महसूस करें अपने आसपास चारों तरफ एनर्जी में बदलाव। अब हम अपने भीतर के ब्रह्मांड की यात्रा शुरू करेंगे। शांत हो जाएं, एकदम शांत, अपनी सहज, नरम, कोमल, प्राकृतिक, नेचुरल सांसों को महसूस करें। अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपने भौतिक शरीर को, अपने हर एक बॉडी पार्ट को, अपने हर एक सेल को खुशी से घूमता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे मन को पूरी तरह शांत और स्थिर करते हुए भीतर उतरते जाएंगे और भीतर और भीतर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल अपनी निर्मल, कोमल, प्राकृतिक सांसें। विचार आते हैं तो आने दीजिए दोस्तों, हमें उन पे ध्यान नहीं देना है। विचार आना बिल्कुल नेचुरल है। जैसे हमारे घर पे कभी कोई गेस्ट आते हैं और हम उन पे ध्यान ना दें तो वो अपने आप चले जाते हैं। विचारों का बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो आए और हम उनसे बिल्कुल उन पे ध्यान ना दे, लॉजिकली ना सोचे, लॉजिक ना लगाए, तो वो चले जाते हैं। धीरे धीरे कम होते होते वो आना बंद हो जाते हैं। हम सभी अद्भुत शांति महसूस कर रहे हैं। इस समय हमारी चेतना पूरी तरह से इस ब्रह्मांड की चेतना, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक हो चुकी है। इस सुखद अनुभूति का आनंद लें।
पूरी तरह से महसूस करें इस हैप्पी मोमेंट को। सांसों के साथ मस्ती, सांसों के साथ दोस्ती, और शांत और गहराई में हम उतरते जा रहे हैं। हम अपने अंदर की ओर यात्रा कर रहे हैं। हमारे वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं खुद ही एक ब्रह्मा हूँ। मेरे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड रचा हुआ है। भगवान कृष्णा ने भी अपना मुंह खोल के यशोदा मैया को अपने अंदर के ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे। उसी तरह हम सभी के अंदर एक ब्रह्मांड है। जरूरत है तो उस ब्रह्मा से जुड़ने की। माता अंजनी ने 2 साल की उम्र से हनुमान जी को ध्यान करना सिखाया था। पवन पुत्र हनुमान जी ने 2 साल की उम्र से ध्यान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी वानर से लेके पवन पुत्र तक की यात्रा केवल और केवल ध्यान करके प्राप्त की थी। हम भी अपनी नर से लेके नारायण की यात्रा, शिव से लेके शिव की यात्रा केवल ध्यान करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आए, बने रहे अपनी नॉर्मल, नेचुरल, इजी सांसों के साथ। हमें ध्यान कितना करना है? हमें कम से कम, जितनी हमारी उम्र है उतना ध्यान जरूर करना है। अगर हमारी उम्र 5 साल है तो 5 मिनट, 10 साल है तो 10 मिनट, और 50 साल है तो 50 मिनट। अब सवाल यह आता है कि अगर हमारी उम्र 50 साल है तो हम 50 मिनट तक तो ध्यान में नहीं बैठ सकते। कोई बात नहीं, हम इसे ब्रेक्स में कर सकते हैं। सुबह थोड़ी देर, दोपहर थोड़ी देर, शाम को थोड़ी देर और रात को थोड़ी देर, ऐसे ब्रेक्स में टुकड़े टुकड़े में ध्यान करके भी हम 50 मिनट कंप्लीट कर सकते हैं। पर हमें डेली रेगुलरली ध्यान करना है। ध्यान करने से हमें कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे शरीर की 72 लाख नाड़ियां, 72,000 नाडीज तो हमारे शरीर के अंदर है, वो क्लियर होती है। जैसे ही हम ध्यान करने बैठते हैं, हमारे क्राउन चक्रा यानी कि ब्रह्मरंध्र से बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी में एंटर होती है और हमारे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल ब्लॉकेजेस को दूर करती है, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सारे ब्लॉकेजेस, सारी अड़चने ध्यान से मिली हुई एनर्जी से क्लियर होते हैं। कभी कभी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट में थोड़ा सा पेन होता है या खुजली आती है।
तो वो हमारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे होते हैं, हीलिंग प्रोसेस चालू होता है। इसलिए हम ये महसूस करते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ध्यान करते रहिए, सारे ब्लॉकेजेस अपने आप दूर हो जाएंगे और आप पूरी तरह से हील हो जाएंगे। लास्ट 1 मिनट अपने पूरे बॉडी को एनर्जी से एनलाइटन महसूस कीजिए। पूरे बॉडी में एनर्जी का संचार हो चुका है। आपकी पूरी बॉडी री एनर्जाइज, रिजुविनेट हो चुकी है। धीरे धीरे आपके आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। आपके भौतिक शरीर को महसूस कीजिए। धन्यवाद करें अपने गुरु मंडली का, धन्यवाद करें अपने इष्ट देव का, धन्यवाद करें इस ग्रुप एनर्जी का, धन्यवाद करें इस समय का, धन्यवाद करें इस स्थान का, धन्यवाद करें अपने शरीर का, धन्यवाद करें अपनी सांसों का, धन्यवाद करें सारे मास्टर्स का, धन्यवाद करें आपके माता पिता का। धीरे से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखते हुए हाथों के अंदर ही आंखों को धीरे से खोलेंगे और पूरी एनर्जी बॉडी में एसिमुलेट होते हुए महसूस करेंगे। 5 4 3 2 1 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे और ये जो सारी एनर्जी हमने गैदर की है उसको क्लैप करते हुए
आसपास के वातावरण में अपने घर में फैलने देंगे। अगर आपके पास पानी का पात्र है तो उसे हाथ में ले लीजिए। इस जल को प्यार से और धन्यवाद भाव से देखते हुए हम उसमें यह इंटेंट डालेंगे कि ये जल ग्रहण करते ही जो भी इस जल को ग्रहण करता है उसे सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, समाज में मान सम्मान, दया भाव, सेवा भाव, करुणा भाव सभी कुछ प्राप्त होता है। एक सिप पीकर बाकी का अपने फैमिली के लिए रख दीजिए। आपके घर के जल के घड़े में आप डाल सकते हैं इसको। एनी क्वेश्चंस और एनी एक्सपीरियंस शेयरिंग? आपको अगर आपका एक्सपीरियंस शेयर करना हो या आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। अस्मिता जी, आप अपना नंबर प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, हम कल मिलेंगे, सेम टाइम, सेम लिंक, सेम पासवर्ड पे। Thank you. वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन फ्रेंड्स।